यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो गढ़वाल की सबसे साहसी रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ लड़ी और मुगल बादशाह को ऐसी हार दी जिसे मुगलिया सल्तनत कभी भुला नहीं पाई। श्रीनगर गढ़वाल वेस्टर्न उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जिसे 52 गढ़ों की अविजित राजधानी रहने का श्रेय प्राप्त है और आज भी यह शहर अपनी कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्नाइजेशन के कॉन्फ्लुएंस के कारण उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है। गढ़वाल राज्य के इसी शहर से जुड़ी हैं अदम्य साहस की अनेकों कहानियाँ, लेकिन इनमें से अधिकतर कहानियाँ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। इन्हीं में से एक कहानी है गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती की। नमस्कार, मैं यशी और गढ़ भूमि वीरांगना के आज के एपिसोड में मैं आपको वीर गाथा सुनाऊंगी गढ़वाल की एक ऐसी वीरांगना की जिसे गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वीर गाथा से पहले हमें थोड़ा सा गढ़वाल किंगडम को समझना होगा। गढ़वाल किंगडम अर्थात वर्तमान उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल। वर्तमान उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, पूर्वी क्षेत्र को कुमाऊं मंडल और पश्चिमी क्षेत्र को गढ़वाल मंडल कहा जाता है। गढ़वाल राज्य बनने से पहले इन दोनों क्षेत्रों पर कत्यूरियों का शासन था, जिनकी राजधानी कार्तिकेयपुर या वर्तमान जोशीमठ थी। कत्यूरियों के पतन के बाद कोई बड़ी महाशक्ति नहीं बची थी जो इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण रख सके। अतः राजनीतिक अस्थिरता के चलते वर्तमान उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र के छोटे छोटे प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार 52 गढ़ों का निर्माण हुआ, जिनके 52 गढ़पति हुए। इन्हीं 52 गढ़ों में से सबसे प्रमुख गढ़ था पवार वंश का चांदपुर गढ़। इसी चांदपुर गढ़ के पवार वंश के 37वें शासक थे राजा अजयपाल, जिन्होंने सभी 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। गढ़वाल राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए राजा अजयपाल पवार ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से यहाँ देवलगढ़ स्थानांतरित कर दी और यहीं पर उन्होंने अपनी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी करवाया। राजधानी का विस्तार करने के उद्देश्य से पुनः 1515 ईस्वी में राजा अजयपाल पवार ने श्रीनगर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दी और इस प्रकार श्रीनगर गढ़वाल राज्य की राजधानी बना। गढ़वाल राज्य की इसी राजधानी पर 1628 ईस्वी में शासन कर रहे थे पवार वंश के 46वें शासक महिपत शाह, जो कि एक महान वीर और कुशल राजा थे। राजा महिपत शाह के प्रमुख सेनापति थे वीर माधो सिंह भंडारी, जिनके शौर्य, अदम्य साहस और बलिदान की वीर गाथा उन्हें गढ़वाल राज्य का सर्वश्रेष्ठ वीर सपूत बनाती है। इन्हीं राजा महिपत शाह की रानी का नाम था रानी कर्णावती, जिन्होंने माइटी मुगल्स को अपने रण कौशल के बल पर धूल चटा दी थी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस छोटे से गढ़वाल राज्य की एक रानी ने इतने बड़े मुगल साम्राज्य को एक ऐसी हार दी कि माइटी मुगल्स इसे कभी भुला ही नहीं पाए। 1628 ईस्वी अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद हुई सत्ता संघर्ष में शाहजहां विजय घोषित हो चुके थे। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरे के किले में शाहजहां की ताजपोशी होनी थी। अतः सभी रियासतों को शाहजहां के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। इस निमंत्रण का सीधा सा मतलब था मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करना। ऐसा ही एक निमंत्रण पत्र गढ़वाल राज्य के राजा महिपत शाह के पास भी पहुंचा।
मगर महिपत शाह ने मुगलिया सल्तनत का यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इस घटना से मुगल बादशाह शाहजहां और गढ़वाल राज्य के रिश्तों में कटुता आ गई। लेकिन इससे पहले कि राजा महिपत शाह और बादशाह शाहजहां का आमना सामना होता, 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं पर आक्रमण के दौरान राजा महिपत शाह की मृत्यु हो गई। महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनके 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य का कार्यभार संभाला। रानी कर्णावती को एक कमजोर महिला शासक समझकर पड़ोसी राज्य उन पर बार बार हमला करते रहे, मगर रानी कर्णावती ने अपनी वीरता से सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद भी जब गढ़वाल राज्य को नहीं जीत पाए, तब वे कांगड़ा के मुगल गवर्नर नजाबत खान को गढ़वाल राज्य पर हमला करने के लिए कहते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं कि इस युद्ध में कुमाऊं और सिरमौर राज्य उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। मुगल गवर्नर नजाबत खान जब इस बारे में शाहजहां को बताते हैं तो शाहजहां खुश हो जाता है, क्योंकि वह तो इसी मौके की तलाश में था। अतः वह नजाबत खान को गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने की इजाजत दे देता है। इस प्रकार 30,000 सैनिकों के साथ नजाबत खान गढ़वाल राज्य पर हमले के लिए निकल पड़ता है। सिरमौर अर्थात हिमाचल प्रदेश के राजा मानधाता प्रकाश इस हमले में मुगल सेना का साथ देते हैं। अतः मुगल सेना को गढ़वाल राज्य में प्रवेश करने का सीधा रास्ता मिल जाता है। दून घाटी में प्रवेश करते ही उन्होंने शेरगढ़, संतूरगढ़, गांधीगढ़, ननौरगढ़, कालसी और वैरातगढ़ को जीतकर सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश को सौंप दिया। मुगलों के आक्रमण की खबर लगते ही रानी कर्णावती ने अपने सेना नायकों से परामर्श किया और युद्ध की रणनीति बनाई। तब तक मुगल सेना दून घाटी को रौंदती हुई ऋषिकेश को पार कर मोहन चट्टी के रास्ते श्रीनगर तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। रानी कर्णावती ने अपनी चतुराई व सूझबूझ का परिचय देते हुए सेनापति नजाबत खान को 10 लाख रुपए हर्जाना सहित उनकी अधीनता स्वीकारने का पैगाम भिजवाया और उसे वहीं मोहन चट्टी में रुकने का आग्रह किया। नजाबत खान अपनी इस जीत पर बहुत खुश हुआ और उसने रानी कर्णावती को 1 माह का समय दे दिया। इस समय का फायदा उठाकर रानी कर्णावती ने अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित कर आक्रमण की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत मोहन चट्टी की पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी चट्टानों को एकत्रित कर दिया गया, जिसके नीचे नजाबत खान के सैनिकों के शिविर लगे थे। साथ ही चारों तरफ जंगलों में गोरिल्ला सैनिकों की तैनाती करा दी गई और श्रीनगर तक आने वाले पहाड़ी रास्ते को तोड़ दिया गया। फिर रानी कर्णावती ने अपनी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद लेकर रात के समय मुगल सेना पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मोहन चट्टी की पहाड़ियों से मुगल सेना के ऊपर हजारों चट्टानें गिराई गई। इससे पहले कि मुगल सेना संभल पाती, हजारों सैनिक चट्टानों के नीचे दबकर मर गए। कुछ सैनिक रात के अंधेरे में गंगा नदी में समा गए और जो सैनिक जंगलों की तरफ भागे उन्हें गोरिल्ला सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मुगल सेना में खलबली मच गई और मुगल सेनापति नजाबत खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। लेकिन 1000 से भी अधिक सैनिकों को बंदी बनाकर श्रीनगर में रानी कर्णावती के समक्ष पेश किया गया। रानी कर्णावती ने सभी मुगल सैनिकों की नाक काटकर उन्हें वापस भेज दिया और मुगलिया सल्तनत को संदेश दे दिया कि गढ़ राज्य से टकराने वालों का यही हश्र होता है।
इसी घटना के बाद गढ़वाल की सबसे पराक्रमी रानी रानी कर्णावती नटखटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बादशाह शाहजहां अपने इस हार पर बहुत अपमानित और क्रोधित हुआ और उसने नजाबत खान के सभी पद छीन लिए। नजाबत खान भी रानी कर्णावती से मिली इस अपमानजनक हार को बर्दाश्त न कर सका और उसने भी आत्महत्या कर दी। इसके बाद रानी कर्णावती ने सिरमौर के राजा मांधाता प्रकाश को भी गढ़वाल राज्य की सीमा से खदेड़कर बाहर कर दिया और पुनः गढ़वाल राज्य की सीमा निर्धारित की। रानी कर्णावती गढ़वाल राज्य की वही रानी है जिन्होंने देहरादून की पहली सिंचाई नहर राजपुर कैनाल का निर्माण करवाया था और इन्होंने ही अपने नाम से देहरादून का प्रसिद्ध गांव कर्णपुर बसाया था, जो वर्तमान में करणपुर के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल राज्य का नाम भारतीय इतिहास में एक अविजित राज्य के रूप में दर्ज है और इसकी रानी कर्णावती का नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ रानियों के रूप में लिया जाता है। गढ़भूमि वीरांगना में यह थी आज की वीर गाथा। रानी कर्णावती के अद्भुत शौर्य और पराक्रम की यह वीर गाथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहे गढ़भूमि की कुछ ऐसी वीर गाथाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे यशी व्लॉग्स।